Hi, welcome everybody. So we are starting our session on automotive consumer analytics, and objective of the day is sorting and ranking. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग और रैंकिंग, और डेटा एनालिटिक्स में सॉर्टिंग और रैंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें जरूरी है, वो हम आज समझेंगे। ठीक है। क्या होता है जब हम कंट्री वाइज एनालिटिक्स करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, मान लो एक ऑटोमोटिव कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड ईवी सेल करना चाहती है। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड ईवी सेल करने के लिए उसके पास जो बजट है वो लिमिटेड है। ठीक है। हमेशा कंपनी ये सोचेगी कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह पे करूं जहां पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। ठीक है। तो मैक्सिमम रिटर्न्स कहाँ मिलेंगे? जहां सबसे ज्यादा सेल होगी। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने ईवी बनाई और मैं उस कंट्री में सबसे पहले ईवी के प्रमोशंस करना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ जहां पे सबसे ज्यादा सेल होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इसका मतलब आपको जैसे 8 मार्केट्स थी आपके पास, तो अब डेटा एनालिस्ट को उन 8 मार्केट्स की एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा डिमांड ईवी की किस मार्केट में है। ठीक है। और हमें उसको सॉर्ट करना होगा और रैंक करना होगा, यानी पोजीशनिंग करनी होगी। ठीक है। तो सॉर्टिंग तो क्या करता है, सीक्वेंस में अरेंज कर देता है। बट अगर आपको पोजीशन ऑर्गेनाइज करनी है, पोजीशन अलॉट करनी है, तब हम रैंकिंग का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो हम 4 लोग हैं, हम चारों लोग रेस में दौड़े। ठीक है। 100 मीटर की रेस में हम चारों लोग दौड़े। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे नेम्स की, सबसे कम टाइम में किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर किसने किया और किसने किया, तो हम चारों के नाम आ जाएंगे। ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में, जो जितनी जल्दी रेस कंप्लीट करेगा। ठीक है। इन चारों के नाम सॉर्ट कर दिए। अब सॉर्टिंग होने के बाद चारों को एक एक पोजीशन अलॉट हो जाएगी। ठीक है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। सो हमें पहले सॉर्टिंग करनी है, फिर हमें रैंकिंग करनी है। सो कंज्यूमर एनालिटिक्स में रैंकिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमें देखना है कि जैसे मान लो मैं बोलना चाहता हूँ कि हु आर द कस्टमर्स जिनको मुझे ईवी के लिए चार्जिंग का लेट्स से कोई ऑफर देना चाहिए। ठीक है। तो मैं एक रैंक्ड लिस्ट ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन मेरे प्रेफरेंसेस कि मैं किस कस्टमर को अवॉर्ड करना चाहता हूँ या ऑफर देना चाहता हूँ। ठीक है। आज ये कॉन्सेप्ट हमें इंप्लीमेंट करना है। शुरू करते हैं। सॉर्टिंग क्या करता है? सॉर्टिंग जो है, इट विल सॉर्ट वैल्यूज फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। ठीक है। यानी सॉर्टिंग जो फैसिलिटी है या सॉर्टिंग जो मेथड्स या फंक्शनैलिटी है, वो अरेंज करती है वैल्यूज को लो से हाई या हाई से लो के अंदर। ठीक है। जो भी आपका पैरामीटर है। ठीक है। वी आर गोइंग टू अरेंज वैल्यूज फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। वंस वी आर डन सॉर्टिंग, व्हाट रैंकिंग डज? रैंकिंग असाइंस एन ऑर्डर। ठीक है। रैंकिंग क्या करती है? एक ऑर्डर असाइन करती है। ओके। सच एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी वो एक पोजीशन असाइन करती है। ठीक है। यानी आपने सॉर्ट किया तो आपने अरेंज कर लिया वैल्यूज को लो से हाई या हाई से लो में। ठीक है। लेट्स से परसेंटेज वाइज मैंने हाई टू लो ऑर्गेनाइज कर ली। उसके बाद मुझे उन्हें एक ऑर्डर असाइन करना है, उन्हें एक रैंक असाइन करनी है। तो हम रैंकिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जब हम सॉर्ट करते हैं तो वैल्यूज अरेंज हो जाती हैं, और रैंकिंग में हम उनको पोजीशन दे देते हैं, 1 2 3, वॉट एवर इट इज। ठीक है। नाउ बिजनेस टीम्स ऑफन नीड प्रायोरिटीज rather देन अनसॉर्टेड टेबल्स। ठीक है। जो भी बिजनेसेस हैं, जैसे मार्केटिंग को ये देखना होगा कि भाई सबसे पहले मार्केटिंग किधर की जाए। सेल्स वालों को ये आइडेंटिफाई करना है सबसे ज्यादा सेल्स किस रीजन में हो सकती है, पहले किसको टारगेट किया जाए। ठीक है। जितने भी बिजनेस में टीम्स हैं, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, और उनको एक प्रियोरिटाइज्ड ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करना है, तभी वो मैक्सिमम रिटर्न्स अचीव करने के मतलब रोड मैप पे चल पाएंगी। ठीक है। तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है एक रैंक्ड इंफॉर्मेशन बिजनेस टीम्स को प्रोवाइड करना एज डेटा एनालिस्ट्स। नाउ मार्केट्स आर रैंक्ड बाय ईवी इंटेंशन रेट। ठीक है। जैसे हमारे पास जो 8 मार्केट्स हैं, चाइना, जापान, इंडिया, ऑल ऑफ दिस, हम इन्हें रैंक करेंगे ईवी इंटेंशन रेट के बेसिस पे। सिमिलरली कस्टमर्स कैन बी रैंक्ड बाय इनकम,
ओके, और दे कैन बी रैंक्ड बाय रेडीनेस स्कोर फॉर टारगेटेड कैंपेन्स। ठीक है, तो हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं और सर्टेन एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हम कस्टमर रेडीनेस स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं या कस्टमर्स की रैंकिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, और अकॉर्डिंगली हम उन्हें मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं उन कस्टमर्स के ऊपर। तो इसलिए सॉर्टिंग एंड रैंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स। ठीक है, सो रैंकिंग क्या है, और रैंकिंग अ परसेंटेज क्या गलत हो सकता है। जैसे मान लो आपसे एक गलती ये हो सकती है कि रैंकिंग अ परसेंटेज विदाउट शोइंग सैंपल साइज कैन ओवरस्टेट अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, ये बड़ी गजब की बात है। मान लो, मान लो एक डेटा सेट है, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर। मान लो एक डेटा सेट है, लेट्स से चाइना। ठीक है, और मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट्स से मैं कुछ ऐसे रैंडम ले लेता हूं, जैसे मैं बोलता हूँ युगांडा, मान लो लेट्स से युगांडा। ठीक है, फिर मैंने बोला इंडिया। ठीक है, फिर मैंने बोला चाइना, लेट्स से। अब युगांडा में परसेंटेज आई कि 80% ईवी बाइंग का इंटरेस्ट है। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इंडिया में आया, इंडिया में आया मान लो 60% है, चाइना में आया मान लो 50% है। ठीक है, इंटरेस्ट। अब इसमें क्या था, चाइना में था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स थे मान लो 1000। ठीक है, एंड 500 हैज शोन इंटरेस्ट टू बाई ईवी। ओके, सिमिलरली मान लो मेरे पास था इंडिया, इंडिया में मान लो मेरे पास 10 यूजर्स थे या मान लो 100 यूजर्स थे, और 60 ने बोला कि भाई मुझे ईवी खरीदनी है। ठीक है, यहां मेरे पास, यहां मान लो मेरे पास थे लेट्स से नंबर ऑफ यूजर्स, वैसे लेना है इसका, चलो परसेंटेज थोड़ा कम कर देता हूँ, 75% कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला 4 यूजर्स थे और 3 ने बोला मुझे ईवी खरीदनी है। ठीक है, अब मान लो ये आपके पास डेटा सेट है, और फर्ज करो कि ये जो पोर्शन है आपका वो मान लो हिडन है, ये हिडन है, ये आपको नहीं मालूम। ठीक है, आपने सिर्फ एनालिसिस किया और एनालिसिस करके इतना पार्ट बिजनेस टीम्स को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, कि भाई हमारी एनालिसिस के बेसिस पे क्या हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन बिजनेस टीम्स को भेज दी कि ठीक है बिजनेस टीम्स आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो अपनी सेल्स के लिए। हमें ये पता चला है कि 75% युगांडा में इंटरेस्ट है, इंडिया में 60% इंटरेस्ट है और चाइना में 50% इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये वैल्यू आप देखना भूल गए कि कितना टोटल पॉपुलेशन था सर्वे में, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल वर देयर। ठीक है, या मैं इसको लिख देता हूं टोटल, और इसको मैं लिख देता हूं ईवी इंटेंडर, जो ईवी खरीदना चाहते हैं, ईवी इंटेंडर। ठीक है, सो ये देखना आप भूल गए। तो अब क्या हो रहा है यहां पे, अगर आप देखो कि आपने रैंक कर लिया, रैंकिंग अ परसेंटेज विदाउट शोइंग सैंपल साइज। ठीक है, आपने सैंपल साइज नहीं दिखाया और सिर्फ परसेंटेज भेज दी बिजनेस को, तो बिजनेस को लगेगा अरे यार हमें तो युगांडा में पैसे लगाने चाहिए भाई, युगांडा में तो इतना ज्यादा ईवी का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमें पता लगा अरे यार वहां पे तो प्रैक्टिकली जब पता लगाया कि यार क्यों नहीं बिकी हमारी गाड़ी, हमने तो युगांडा में सबसे ज्यादा रेट आ रहा था, हमने पैसा लगा दिया पर कोई खरीद ही नहीं। बाद में हमें पता चला कि हमारे पास पॉपुलेशन सर्वे में वो डेटा ही नहीं था, नंबर ऑफ यूजर्स उतने थे ही नहीं लोगों। दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक तो डेटा नॉट अवेलेबल, एक दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाई। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है कि डेटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे। ऐसी गलती डेटा एनालिस्ट को नहीं करनी है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट को हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आपका सैंपल साइज, जब भी आप सॉर्टिंग या रैंकिंग करें, ऑब्वियसली ट्राई टू गिव द सैंपल इंफॉर्मेशन एज वेल, सैंपल साइज का इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है। ठीक है, अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो कायदे से तो इन्वेस्टमेंट मुझे चाइना में करनी चाहिए,
इंडिया और युगांडा में तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आई डोंट हैव इनफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई डू नीड टू हैव मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तब जाकर के मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा। चार बंदों के डिसीजन के ऊपर या सर्वे के ऊपर तो मैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता युगांडा के अंदर या इंडिया के अंदर, ठीक है। सो सिमिलरली दिस द डेटा एनालिस्ट्स हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। सिमिलरली टाइज एंड मिसिंग वैल्यूज में बी हैंडल्ड इनकंसिस्टेंटली। कई बार क्या हो सकता है, टाई हो सकते हैं, दो कंट्रीज की परसेंटेज सेम हो सकती है, ठीक है। इंडिया की भी 60% आ रही है मान लो, चाइना की भी 50% आ रही है मान लो, इंडिया की भी 50% आ रही है, ठीक है। सो तब आपको टाई ब्रेकर करने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे 100 की जगह यहाँ पे 1000 थे और 500 इंटरेस्ट शो कर रहे थे, यहाँ पे 100 हैं और 50 इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की, इंडिया और चाइना की 50-50% आ गई, ओके। और यहाँ पे चार हैं, यहाँ पे दो ईवी इंटेंडर शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी 50-50% आ गई। तो अब रैंकिंग कैसे मतलब वो हाउ विल यू टाई? अब ये तीनों में टाई हो गया परसेंटेज वाइज, 50% युगांडा भी, 50% इंडिया भी, 50% चाइना भी, ठीक है। बट ऑब्वियसली उनके सैंपल साइज में बहुत डिफरेंस है। सो सो आपको हमेशा सैंपल साइज को भी कंसिडर करना है, और उस बेसिस पे आपको अपने टाइज और मिसिंग वैल्यूज को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉर्टिंग और रैंकिंग के अंदर, ठीक है। नाउ सो अब आगे हमें क्या करना है? अब हम ये देखेंगे दैट यू हैव टू कंफर्म सॉर्ट डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में आप सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। सॉर्टिंग किस डायरेक्शन में कर रही है, नंबर मतलब आर यू कंसिडरिंग सम पॉपुलेशन और एनी अदर फैक्टर इन ऑर्डर टू सॉर्ट इट, ठीक है। शो द अंडरलाइंग वैल्यू एंड सैंपल साइज, दिस इज मस्ट, ये भी आपको शो करना है। एंड डिफाइन हाउ टाइज आर ट्रीटेड, ठीक है। वेन एवर यू आर डूइंग सॉर्टिंग एंड रैंकिंग, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई टाई अगर आएगा, टाई हो जाएगा तो आप कैसे डील करोगे, ठीक है। बिकॉज टाई को आपको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो उसके ऊपर, या इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट गोइंग। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें क्या करना है? नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। अब हमारे पास ये सेट ऑफ कोड है जो आज हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द ईवी इंटेंशन रेट फॉर ईच कंट्री, ठीक है। हर कंट्री का ईवी इंटेंशन रेट कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो यहां पे अब आप एक नई चीज देखोगे, जो आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। उस डेटा फ्रेम के ऊपर पहले आप ग्रुप बाय रन करोगे, ठीक है। ग्रुप बाय क्या करेगा? रिकॉर्ड्स को ग्रुप कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम, जो कॉलम आप देना चाहते हो, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिकॉर्ड्स को कंट्री वाइज ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। कि सारे रिकॉर्ड्स कंट्री वाइज अरेंज हो जाएं, चाइना अलग, इंडिया अलग, मतलब सारे एक ही टेबल में रीअरेंज हो जाएं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ठीक है। सो एक काम करते हैं, कोड लिखना साथ में शुरू करते हैं, ठीक है। सो कल हमने देखा था ये इंडिया का ईवी व्यू, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन इट, ठीक है। सो मैंने बोला डेटा है मेरे पास, मैं बस एक बार चेक कर ले रहा हूँ, डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग दिस डेटा वेरिएबल, एंड सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैंने बोला डेटा डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। मेरे पास एक ग्रुप बाय फंक्शन है। ग्रुप बाय फंक्शन क्या कर सकता है? ग्रुप बाय फंक्शन ग्रुप डेटा फ्रेम यूजिंग अ मैपर और बाय अ सीरीज ऑफ कॉलम्स। आप एक कॉलम भी दे सकते हो और मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हो, एक पूरी सीरीज भी पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कॉलम के थ्रू करना है, आप मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस के भी ऊपर आप ग्रुप बाई कर सकते हो। तो वो क्या करेगा कि पहले कॉलम वन, फिर कॉलम टू, फिर कॉलम थ्री के बेसिस पे ग्रुप कर देगा सारे के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैंने बोला कि हम इसको कंट्री वाइज ग्रुप करते हैं, ठीक है। हमने डेटा को लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज हमने ग्रुप कर लिया। ये क्या कह रहा है? will be charged to true in a future version of pandas. Please observe false equal to retain current behavior to adopt. Okay, ठीक है।
कोई बात नहीं, उसने एक पैंडास का डेटा फ्रेम बना दिया है। जैसे मैंने ग्रुप बाय किया, ही मेड अ डेटा फ्रेम। ठीक है, क्या रिटर्न करता है इसको चेक कर लेते हैं, ग्रुप बाय। ठीक है, पैरामीटर्स इसको दे दिए, और इट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि एक पांडास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। ठीक है, टेबल नहीं है, एक ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम क्या करेंगे, अब मैं निकाल लूंगा लेट्स से योर ईवी इंटेंडर। ठीक है, ईवी इंटेंडर, ये हमने निकाल लिया कि ऐसे कितने लोग हैं। एक सेकंड। ठीक है, ईवी इंटेंडर हमने फेच कर लिया। ठीक है, चलो काउंट सी देनी पड़ेगी इसको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मीन ले ले रहे हैं इसका। ठीक है, मीन ले ले रहे हैं। मीन हमें क्या बता रहा है, अब ये मीन इसने दिखा दिया। एवरेज हमने निकाल लिया, कितने लोग ईवी लेना चाहते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं सो दैट नंबर प्रॉपर आ जाए। ठीक है, सो अब हमें ये दिख रहा है कि अराउंड 38% यूजर्स चाइना से हैं जो ईवी खरीदना चाहते हैं। 27% जर्मनी से हैं। 19% इंडिया से हैं। 5% जापान से हैं। 23% साउथ कोरिया से हैं। 22% साउथ ईस्ट एशिया से हैं। 17% यूके से हैं और 12% यूएस से हैं। ठीक है, सो दिस इज द ईवी इंटेंडर परसेंटेज विच आई कैन ऑब्जर्व आउट ऑफ माई कस्टमर्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मुझे कंट्री वाइज ग्रुप होकर के जो लोग ईवी परचेज करना चाहते हैं उसका मुझे एक परसेंटेज मिल गया। ठीक है, so what I have done, I have calculated the EV intention rate for each country। ठीक है, इसे हमें क्या मिल गया, ईवी का इंटेंशन रेट मिल गया। इसको सेव कर लेते हैं। ईवी रेट के अंदर ईवी इंटेंशन रेट आ गया हमारे पास, ईवी अंडरस्कोर रेट। ठीक है, दिस इज द ईवी इंटेंशन रेट। तो अभी मुझे पता है कि चाइना में अराउंड 38% कस्टमर्स हैं। जर्मनी में अराउंड 27% कस्टमर्स हैं। इंडिया में 19%। जापान में 5%। साउथ कोरिया 23%। साउथ ईस्ट एशिया 22%। यूके 17% एंड यूएस 12%। बट नाउ अभी हम इस परसेंटेज के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं हर पर्टिकुलर कंट्री के। ठीक है, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसको मान लो सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट फ्रॉम द हाईएस्ट रेट टू लोवेस्ट रेट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ईवी रेट जो आपका नया आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके ऊपर आप सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन कॉल कर लोगे। ठीक है, सॉर्टिंग कर लोगे, सॉर्ट वैल्यूज कॉल कर लोगे। एंड असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास ईवी की रैंकिंग, मतलब ये वैसे रैंक नहीं है, ये सॉर्ट ईवी सॉर्टेड आपके पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। चलो, ईवी अंडरस्कोर रेट डॉट सॉर्ट वैल्यूज, डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आ जाए। मैंने इसे सॉर्ट कर लिया, तो अब क्या दिखा रहा है मुझे, अब इसने मुझे अरेंज कर दिया उस परसेंटेज को। ये सबसे पहले चाइना है 38%, फिर जर्मनी, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यूके, यूएस एंड जापान। ठीक है, दीज आर द इंटरेस्ट रेट ऑफ, मतलब ईवी का इंटेंशन रेट है जो ईवी खरीदना चाहते हैं वाया कंट्री। ठीक है, चलो मेरे पास वैल्यू सॉर्ट हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया डेटा, उसके ऊपर मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अभी भी मेरे पास नंबर ऑफ एक्चुअल यूजर्स नहीं है, वो भी मुझे डालने चाहिए। ठीक है, वो भी अभी हम आगे ऐड करेंगे। ठीक है, पहले हम इतना इसको देख लेते हैं। अब इसके बाद में क्या है आपके पास, ईवी रैंकिंग आ गई। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था, आप वैल्यू काउंट्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे आप सॉर्ट वैल्यूज कर रहे हो, आपके पास वैल्यू काउंट्स भी ऑप्शन है। ठीक है, ईवी, ईवी रेट, ईवी अंडरस्कोर रेट डॉट, ठीक है, वैल्यू काउंट्स
ठीक है, वैल्यू काउंट्स आप कर सकते हो। तो अब आपके सामने आ जाए, नहीं अच्छा ऊपर वाले में करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं। ईवी रेट से पहले जहां हमने इंटेंडर कैलकुलेट किए थे, मीन कैलकुलेट किए थे, उससे पहले हम इसकी वैल्यू काउंट कैलकुलेट कर लेते, या तो ऐसा कर देते, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ तो सारे एक ही एक कंट्री आ रही है ना, इसलिए दिखा रहा है ऐसा। ठीक है, डॉट, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ वैल्यू काउंट्स। ठीक है, अब जब मैं वैल्यू काउंट कर रहा हूं तो मुझे वो सबके दिखा रहा है लगभग परसेंटेज, कि कितने नॉन ईवी के हैं। ठीक है, ईवी इंटेंडर कितने कितने जीरोज हैं, कितने वंस हैं, कितने जीरोज हैं, कितने वंस हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, तो मुझे दिख रहा है कि ठीक है, रीजनेबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, यूएस का, यूके का, साउथ ईस्ट एशिया का, कोरिया का, जापान का, जर्मनी का। नाउ आई हैव ऑन एन एवरेज नंबर की हर कंट्री से अराउंड, मतलब वही 400 500 के आसपास, 400 to 500 की रेंज में लगभग लोग हैं। जापान में थोड़े कम है, ठीक है। बाकी अराउंड 300 400 500 की रेंज में ही, 300 to 500 की रेंज में नंबर ऑफ यूजर्स हैं पर पर मार्केट वाइज। ठीक है, सो नाउ दिस इज क्लियर टू मी। मुझे अब काउंट्स वैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सॉर्ट भी कर लिया अपनी वैल्यूज को। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट द सॉर्टेड रिजल्ट इनटू अ क्लीन टेबल। ठीक है, पहले हमें एक प्रॉपर प्रॉपर रैंक्ड टेबल के फॉर्मेट पे चाहिए। ठीक है, वैसे अभी हमने रैंकिंग किया नहीं है, रैंकिंग अभी हम आगे करेंगे, पर अभी हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो आपका ईवी, ये हमारी वैल्यू सॉर्ट हो गई ना, इसको ईवी सॉर्टेड में सेव करते हैं। ठीक है, लेट्स सेव इट इनटू ईवी सॉर्टेड एंड रन ईवी अंडरस्कोर सॉर्टेड। ये मेरे पास सॉर्टेड टेबल आ रहा है। ठीक है, ईवी अंडरस्कोर सॉर्टेड, सो आई हैव अ डेटा टेबल with sorted number of users across different countries। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूं कि इसको एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर। ठीक है, एंड आई जस्ट कॉल दिस टेबल एज अ नेम ईवी इंटेंशन रेट। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे मान लो मैंने बोला ईवी अंडरस्कोर सॉर्टेड। ठीक है, अब जैसे ये कॉलम ईवी इंटेंडर दिखा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ईवी सॉर्टेड डॉट रीनेम, इसको आप रीनेम कर सकते हो। लेट्स से हमने इसको बोला ईवी इंटेंशन रेट। ठीक है, इस तरीके से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे ईवी सॉर्टेड आ रहा था, तो कैन चेंज इट्स नेम। ठीक है, ईवी इंटेंशन रेट। ओके, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिसेट द इंडेक्स। तो अब ये एक तरीके से रैंक वाइज कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, खैर अभी भी रैंक्ड। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, यहां से ये इट विल जनरेट अ न्यू डेटा फ्रेम और सीरीज विद द इंडेक्स रिसेट। दिस इज यूजफुल व्हेन द इंडेक्स नीड्स टू बी ट्रीटेड एज अ कॉलम, और व्हेन द इंडेक्स इज मीनिंगलेस एंड नीड्स टू बी रिसेट टू डिफॉल्ट बिफोर एनी अदर ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से हमारा एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, और उस नए डेटा फ्रेम के अंदर ये चाइना, जर्मनी, साउथ कोरिया इसी ऑर्डर में सेव हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने इसको बोल दिया ईवी अंडरस्कोर इंडेक्स्ड। ठीक है, मैं इसको ईवी अंडरस्कोर इंडेक्स्ड बोल देता हूँ, न्यू इंडेक्स्ड, न्यू इंडेक्स मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, ईवी इंटेंशन इंडेक्स कर लेता हूँ इसको, वैसे कर लो ईवी इंटेंशन इंडेक्स। ठीक है, ईवी इंटेंशन इंडेक्स। तो अब अगर आप देखोगे प्रीवियस और इसमें क्या चेंज आ गया, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से इंडेक्सेस भी शो करने लग गए फॉर योर टेबल। ठीक है, यानी अब आप इसको एक नया डेटा फ्रेम की तरह बन गया है, और इंडेक्स वाइज आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, 0 1 2 3 4। जबकि पहले जब मैंने इसको सॉर्ट किया था, देवर नो इंडेक्सेस। ठीक है, आप देखो ईवी इंटेंडर में जब हमने इस वैल्यू को सॉर्ट किया था, देवर नो इंडेक्सेस टू इट।
अब इंडेक्स का मतलब है कि नाउ इट हैज बिकम अ न्यू डेटा फ्रेम, एक नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है विद दैट वैल्यूज इन इट, ठीक है, जिसको अब हम रीयूज कर सकते हैं। सो 0 से लेके 7 तक अगर आप देखोगे, अभी एक इंडेक्स्ड फॉर्मेट पे हमारा डेटा फ्रेम रेडी हो गया है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, सो ये हमने देख लिया कि रिसेट इंडेक्स के थ्रू हम इंडेक्स असाइन कर सकते हैं फॉर अवर सॉर्टेड टेबल, ठीक है। और अगर आप उसको कुछ भी नाम रखना है तो आप रख सकते हो। तो अब हमारे पास एक ईवी रैंकिंग टेबल की तरीके से तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रैंक करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद इंडेक्स किया, ठीक है। इंडेक्सिंग करने की वजह से क्या हुआ, सबको एक एक रैंक्ड इंडेक्स मिल गया, ठीक है, ऑर्डर्ड इंडेक्स मिल गया। अब मैं उसके ऊपर रैंकिंग करूंगा, ठीक है। नाउ द रैंकिंग विल बी डन। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, एड एन एक्सप्लिसिट रैंक वेयर 1 मींस द हाईएस्ट रेट, ठीक है। तो अब एक रैंकिंग हम करेंगे, और यहाँ पे जो हम रैंकिंग करने वाले हैं वो हम डेंस रैंकिंग करने वाले हैं, ठीक है। डेंस रैंकिंग का क्या मतलब होता है, डेंस रैंकिंग कैन डील विथ योर टाइज प्रॉपरली, ठीक है। अगर जैसे आपके पास टाइज हो रहे हैं तो डेंस रैंकिंग जो है वो, डेंस रैंकिंग का इनफैक्ट मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो रैंक, मतलब डेंस रैंकिंग का एक्चुअल मतलब ये है, जैसे मान लो रैंक आई 1 2 3, ठीक है। और ये रैंक 1 2 3 इसलिए थी क्योंकि मान लो जो यूजर नंबर 1 था, यूजर नंबर 1 ने मान लो 95% स्कोर किए, ठीक है। यूजर नंबर 2 ने अ, मान लो 90% स्कोर किए, और यूजर नंबर 3 ने मान लो 85% स्कोर किए, ठीक है। तो ये रैंक हो गया 1 2 3। लेकिन मान लो अगर हम डेंस रैंकिंग ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मान लो फर्स्ट यूजर 95% रैंक करता है और सेकंड यूजर भी 95% रैंक करता है, ठीक है। तो अब रैंकिंग कैसे आ जाएगी, 1 1 एंड 3, ठीक है, विदाउट डेंस में, विदाउट डेंस के केसेस, विदाउट डेंस रैंकिंग, विदाउट डेंस रैंकिंग मेथड, ठीक है, विदाउट डेंस रैंकिंग मेथड ऐसे आ जाएगा। अगर आप यहां पे डेंस रैंकिंग यूज कर लोगे तो ये क्या करेगा, इसको भी 1 कर देगा, इसको भी 1 कर देगा, और नेक्स्ट वाले को 2 कर देगा, ठीक है। दिस इज विथ डेंस रैंकिंग मेथड, ठीक है। सो डेंस रैंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो अगर मान लो टाई हो जाता है, टाइज से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइज हो जाता है, ठीक है, और टाई होने की वजह से जो ये इंडेक्स ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है, उसको हम डेंस रैंकिंग मेथड से बचा लेते हैं, ठीक है। अगर टाई भी हो गया तो पहले वालों को फर्स्ट रैंक मिल जाएगी और फिर नेक्स्ट वाले को सेकंड रैंक अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये डेंस मेथड यूज करते हैं। उसके बाद असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स है, ये आपको पता है क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रैंक, ठीक है। आप क्या करने वाले हो, एक रैंक मेथड कॉल करो, ठीक है। रैंक मेथड किसके ऊपर कॉल करोगे, आपने अपना ईवी इंडेक्स टेबल निकाला, ठीक है। उस टेबल में जो आपका कॉलम था, जो भी आपका इंटेंशन रेट हमने सेट किया था, वो हमने यूज किया और उसको आपने रैंक कर दिया, ठीक है। जब आप रैंकिंग करोगे आप ये ध्यान करोगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग होनी है, सो दैट कि जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक 1 मिले, और जो उसका रैंकिंग मेथोडोलॉजी है वो डेंस मेथोडोलॉजी है, सो दैट अगर टाई हो जाए तो टाई वालों को सेम रैंक मिल जाए और उसकी नेक्स्ट रैंक अप्रोप्रिएट सीक्वेंशियल नंबर हो, ठीक है। जब हम ये रैंकिंग कर देंगे तो हमें रैंक 1 2 3 प्रॉपर नंबर में दे रही है, ऐसे तो देनी नहीं 1.0 2.0 3.0। इसलिए हम क्या करते हैं, एज टाइप से रैंक्स को इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। बाई चांस रैंकिंग डेसिमल में आ जाए, सो डेसिमल से हम उसको कन्वर्ट करके नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग एज टाइप। और फाइनली हम क्या करेंगे, एक ईवी रैंकिंग टेबल के अंदर रैंक के नाम से एक कॉलम क्रिएट कर देंगे,
और उसके अंदर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, इस पार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ द ऑब्जेक्टिव इज, आपके पास ईवी इंटेंशन इंडेक्स है। ठीक है, इस ईवी इंटेंशन इंडेक्स में अब मैं एक रैंक कॉलम और ऐड करने वाला हूं। ठीक है, सो व्हाट आर वी डूइंग, मैंने अपना ईवी इंटेंशन इंडेक्स पिकअप किया, ईवी इंटेंशन इंडेक्स। ठीक है, ईवी इंटेंशन इंडेक्स मैंने पिकअप किया। ईवी इंटेंशन इंडेक्स में जो मेरे पास इंटेंशन रेट है, ठीक है, अब तो ये मेरे पास डेटा फ्रेम की तरह है, मैं कॉलम्स चेक कर लेता हूं कौन कौन से कॉलम्स हैं इसके अंदर। एक तो कंट्री है और दूसरा कॉलम है ईवी इंटेंशन रेट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ईवी इंटेंशन रेट सेलेक्ट किया और इस ईवी इंटेंशन रेट के बेसिस पे मैं रैंक करना चाहता हूं। ठीक है, आई वांट टू रैंक। ठीक है, और रैंकिंग में कैसे करना चाहता हूं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और मेथड में क्या यूज करना चाहता हूं, मिनिमम की जगह डेंस। ठीक है, हियर द मेथड विच वी विल बी यूजिंग इज डेंस। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, मैंने इसका, इट इज सेइंग ओनली इंटीजर्स एलिप्सिस एंड इंटीजर और बुलियन एरेज आर वैलिड numpy डॉट न्यू एक्सेस। ओके, कोई बात नहीं, ओ सॉरी नॉट कॉलम्स। ठीक है, इंडेक्स में से मैंने इसको कॉलम को निकाला, ईवी इंटेंशन रेट, ईवी इंटेंशन रेट को मैंने रैंक कर दिया, रैंक कर दिया मैंने, देख लिया कि ठीक है भैया असेंडिंग फॉल्स, मेथड इक्वल टू डेंस। अब मेरे पास, क्योंकि यहां पे कोई रिपीटेबल वैल्यू नहीं थी, ठीक है, सारे अलग अलग परसेंटेजेस थे, तो मेरे पास ये सारे रैंक 1.0 2.0 3.0 4.0 की तरीके से कन्वर्ट होकर के आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको 1 2 3 रैंकिंग में चाहिए, इसलिए मैं इसके आगे एक और लगा दूंगा फंक्शन एज टाइप, एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर। ठीक है, एज टाइप कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। ठीक है, न्यू लाइन पे मैंने इसको लिख दिया। सो इससे क्या हो जाएगा, जो ये रैंकिंग 1.0 2.0 के फॉर्मेट पे आ रही थी, मैंने इसको कन्वर्ट करके रैंकिंग को कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये मेरा रैंक निकल के आ गया है। सो दिस इज द रैंक विच आई हैव कैलकुलेटेड। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा ईवी अंडरस्कोर इंटेंशन इंडेक्स के अंदर, एक नया कॉलम बना दूंगा रैंक के नाम से। ठीक है, रैंक के नाम से, और फाइनली मैं आपके सामने ईवी अंडरस्कोर इंटेंशन इंडेक्स प्रिंट कर। ठीक है, सो नाउ व्हेन आई प्रिंट दिस, नाउ यू सी दैट यू गेट ईवी इंटेंशन रेट, रैंक, एंड इसके साथ में हम काउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी जैसे हमने ईवी का कैलकुलेशन किया था, काउंट्स, यहाँ पे ऊपर काउंट्स किए थे हमने, इन टोटल काउंट्स को, नल वालों को हटा के, ठीक है, जीरो वालों को मैं चेंज कर सकता हूं, ड्रॉप एन इक्वल टू ट्रू,